जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे अश्विन माह की कथा अध्याय 9, जिसमें श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया गया है। जब कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई उपाय करने लगे तो उसमें किस प्रकार से एक असुर ने मोटे सर्प के रूप में अपने होठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला होठ पृथ्वी पर था और ऊपरी होठ बादलों को छू रहा था। उसकी जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है जो इस प्रकार हम सबको निगल जाने को बैठा है। जरा देखो न, कहीं यह बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सभी को खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा है। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी ओठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला होठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाईं ओर और बाईं ओर तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। यह लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा पर्वत गुफा के भीतर होता है। यह गर्म हवा और जो अंधड़ जैसी बह रही है उसका श्वास है और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसी दुर्गंध उसकी आंतों की गंध है। फिर उन सभी ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुख से एक साथ प्रवेश कर चलें तो भला यह हम सबको कैसे निकल पाएगा, और यदि हम सबको एक साथ निगल भी जाए तो श्री कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। श्री कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे, जैसा कि उन्होंने बकासुर के साथ किया था। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीमकाय सर्प के मुख में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले श्री कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे और अभी श्री कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुख के भीतर से प्रविष्ट हो गए, किंतु श्री कृष्ण नहीं गए। वह असुर श्री कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की आश्वासन है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर एक विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि श्री कृष्ण को इसके लिए चिंता होने का कारण कोई न था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुख के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब श्री कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतया कंस, जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदी थे, यह जानकर कि श्री कृष्ण असुर के मुख के भीतर चले गए, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जब यह असुर श्री कृष्ण तथा उनके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय श्री कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ किया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु श्री कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्र होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसका
उसकी प्राण वायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपर भाग के एक छेद में बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उस सभी के साथ असुर के मुख से भी बाहर आ गए। जब श्री कृष्ण अघासुर के मुख में थे तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। ज्यों ही श्री कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुख के बाहर निकल आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते श्री कृष्ण के शरीर में मिल गया। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान श्री कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनि यह शुभ निवाद सुना तो वे भी तुरंत यह देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला और धीरे धीरे सूख गया। वह वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब अघासुर का वध हुआ तो श्री कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते, 5 से 10 वर्ष के बालक पौगंड तथा 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते। 1 वर्ष तक ब्रजग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान है, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। ऐसा अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं है, किंतु इस विशिष्ट घटना में चूंकि श्री कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप से शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना करते हैं, जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया। महान ऋषि ध्यान करते तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मश में से मुक्त हो जाते और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते। यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए, किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए। अतः अघासुर का पद किसी समान भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठतर है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा श्री कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते की, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि उन्हें श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौगंड अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध श्री कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता, किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो उन्हें इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम
पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवत के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा साज समान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। जय श्री कृष्ण। आगे की कथा आप अगले अध्याय में जरूर सुने। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।